औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपका जो चैप्टर 3 है ना, उसका सबसे पहला टॉपिक है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दोबारा से बोलते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, जो चीज़ आपके पास आती है वो आपकी चीज़ों में या आपके कब्ज़े में इंक्लूड हो जाती है, और जो चीज़ आपके पास से जाती है वो एक्सक्लूड हो जाती है आपसे, आपकी चीज़ों में से। ठीक है ना, पोसेशन में से। तो इंक्लूजन का मतलब जमा होना, एक्सक्लूजन का मतलब तफरीक होना। तो ये जमा तफरीक है एक्चुअली। ठीक है, और शायद आपने ना एडिशन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ हो या सुना हुआ हो। वो ये होता है कि प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये स्टैंड करता है एंड के लिए। ये एंड लिखा हुआ मैंने, एंड। अगर ए एंड बी कहीं लिखा हुआ हो ना, ये देखो, अगर कहीं लिखा हुआ ए एंड बी, इसका मतलब होता है ए एंड बी, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। और अगर कहीं लिखा हुआ ए और बी, तो उसे बेटा कहते हैं और स्टैंड्स फॉर यूनियन और एंड स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन। ये बात आप ज़हन में रख लें। तो यहाँ जो हमारा सी एस था उसको हमने ए कहा, मैथ वाले को बी कहा। बोथ सी एस एंड मैथ, ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। फिर उसने कहा आइदर इन सी एस को ए कहा है, मैथ को बी कहा है। तो आइदर इन सी एस और मैथ का मतलब आइदर इन ए और बी। जब भी ए और बी की बात होगी इसका मतलब यूनियन की बात होगी। तो ये उसने वैल्यू हमसे मांगी है। ये बेटा आपका एडिशन लॉ है, आपने शायद सुना हुआ हो पहले भी। ठीक है ना। और जो आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये स्टैटिस्टिक्स का है एडिशन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। और आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज़ वेरी सिमिलर टू दिस एडिशन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हटा के आप इसको एब्सोल्यूट कर देते हो। तो ए यूनियन बी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट माइनस ए इंटरसेक्शन बी एब्सोल्यूट। ठीक है बेटा, बस ये आपकी इक्वेशन है जिसमें आपने वैल्यूज रखनी है। तो देखो ए की वैल्यू आपके पास है, बी की वैल्यू आपके पास है, और माइनस करनी है अब आपने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, तो आपको मिल जाएगी ए यूनियन बी की तादाद। ए यूनियन बी एब्सोल्यूट का मतलब है उन लोगों की तादाद जो या तो ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं या बी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और ए से मुराद है वो लोग जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं, और ये जो दोनों से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, 453 यहाँ आ जाएगा, प्लस 567 यहाँ आ जाएगा, और माइनस 299। तो जब आपने ए जमा बी किया, आपने इंक्लूड किया, और जब आपने माइनस ए इंटरसेक्शन बी किया आपने एक्सक्लूड किया। एक्सक्लूड का मतलब बाहर काट देना। ठीक है, ठीक है बेटा। लो बेटा अनदर एग्जांपल, वो कह रहे जी कैलकुलस पढ़ते हैं 345 लोग। ठीक है, और कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ते हैं 212 लोग, और 188 लोग ऐसे हैं जो बोथ कैलकुलस एंड कॉम्बिनेटोरिक्स दोनों पढ़ते हैं। जब बोथ का लफ्ज़ आ जाए बेटा तो इंटरसेक्शन बी, कल्ले एक का जिक्र आए तो ए, कल्ले दूसरे का जिक्र आए तो बी, दोनों का जिक्र आए तो, और ए और बी का जिक्र आए, कैलकुलस और कॉम्बिनेटोरिक्स, समझ ए यूनियन बी की तादाद, एब्सोल्यूट का मतलब तादाद। तो ये बेटा आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको आपने याद रख लेना है। ए यूनियन बी का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट और माइनस ए इंटरसेक्शन बी एब्सोल्यूट। तो बेटा ये 345 जमा 212 माइनस 188 इक्वल्स टू जो भी इसका आंसर है। जमा तफरीक तो तुहानू आंदी है ना। ऐ देखो, आपने 345 आया, आपने इंक्लूड किया, 212 आया, आपने इंक्लूड किया, आपने 188 को एक्सक्लूड किया। वैसे आपस की गल है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को अगर आपने अच्छा समझना है ना आपने, तो बेटा मैं अभी आपको समझाता हूँ। लो बेटा, अब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका ए सेट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपका बी सेट है, यहाँ से शुरू होता है, ऐसे चलता 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 है। ये आपका ए सेट है। ठीक है, तो जब आपने ए लिया ना, ये जब सारा ए आपने लिखा ए एब्सोल्यूट, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया। जब आपने जमा बी किया तो इसमें ये बी तो सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन फिर एक दफ़ा इसके अंदर शामिल हो गया। तो अब ये जो एरिया था ना, ये एक्चुअली जब आपने ए जमा बी किया उसमें 2 दफ़ा चला गया, ए के साथ भी चला गया और
बी के साथ भी देखो चला गया, तो जब को जाना तो इसको एक बार ही चाहिए था, लिहाजा एक बार ही हमने इसको माइनस कर दिया। देखो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये बेटा इसकी फिलॉसफी है, ये है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, परिंदों, लोगों, समझ आई प्यारे बच्चों? ये देखो ना, आपने कहा ए की तादाद, तो इस सेट के सारे मेंबर चले गए। फिर आपने कहा जमा बी की तादाद, तो ये सारे मेंबर इस बी सेट के चले गए। तो अब ए सेट में भी ये सारे लोग चले गए, बी सेट में भी ये सारे लोग चले गए, तो इसका मतलब ये लोग 2 दफ़ा चले गए। तो हमने तो करनी थी गिनती, ठीक है ना? तो इसलिए ये ए इंटरसेक्शन बी लोग, क्योंकि दो इस सेट के लोग 2 दफ़ा चले गए, लिहाजा इन लोगों के सेटों की तादाद हमने माइनस कर दी। ए इंटरसेक्शन बी में जितने लोग थे वो माइनस, उसमें 188 लोग थे, वो माइनस हो गए। ठीक है बेटा, दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ एडिशन, सॉरी एडिशन लॉ या इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। तो आपने दोनों को जमा करके माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। अरे बेटा, आप क्योंकि बात को समझ चुके हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, फिर एक दफ़ा फिर वो आपसे आंसर मांग रहा है प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी का के एब्सोल्यूट का, A1 का एब्सोल्यूट तादाद दी हुई है, A2 से बिलोंग करने वाले मेंबर्स यानी A2 के एब्सोल्यूट दिया हुआ है, और दोनों से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं उसने कहा जी कोई नहीं है, यानी ऐसे कोई लोग नहीं हैं कि जो दोनों से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब प्यारे बच्चों पता क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सिचुएशन है ना, अब ये वाली सिचुएशन है कि ये आपका ए सेट है, ठीक है, और ये आपका बी सेट है। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये आपका प्यारे बच्चों ए सेट, समझ आ रही है ना, ये ए सेट, अब और ये आपका हो गया प्यारे बच्चों बी सेट। तो जब आपने ए जमा किया तो ये, जब आपने बी जमा किया तो बस दोनों इसकी तादाद चलेगी, इसके मेंबर की तादाद चलेगी, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं था इसमें, लिहाजा वो उसने कहा कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये 0 है। तो ए जमा बी माइनस ए 0, ये 0 कब होता है? जब ये दोनों सेट ओवरलैपिंग ना हो बल्कि अलग-अलग हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 30 वेरी सिंपल आपका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, परिंदों, आगे चलते हैं। ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी, आप उसने कहा कि दोनों में मुश्तरका जो तादाद थी वो 1 है। ए में 12 लोग हैं, बी सेट में 18 लोग हैं, तो ए और बी की तादाद मालूम करें, A1 और A2 की। तो ये देखो बेटा, A1 + A2 - 8, ये वही फार्मूला है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, वो आपने इसमें से उसको माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। सी पार्ट में देख लें। सी पार्ट में उसने आपको क्या कहा हुआ है? सी में कहा हुआ है कि दोनों से बिलोंग करने वाले 6 लोग हैं, एक सेट में 12 लोग हैं और दूसरे सेट में 18 लोग हैं। इन 12 और 18 में 6 ऐसे लोग हैं, जब 12 गया तो उनमें भी चले गए, जब 18 गया तो इनमें भी चले गए। ठीक है ना, धोखा दिया हमने, तो 2 दफ़ा गए थे, लिहाजा हमने A1 जमा A2 माइनस A1 ये दोनों में भी ग्रुपों में 6 लोग चले गए थे, 6 इसमें चले गए थे, 6 इसमें चले गए थे, उनको हमने वापस निकाल दिया। एक दफ़ा वापस निकाला, 2 दफ़ा नहीं निकाला क्योंकि उनको इंक्लूड तो करना ही था, तो एक दफ़ा वो इंक्लूड हो गए, एक दफ़ा उनको निकाल दिया क्योंकि वो 2 दफ़ा चले गए थे। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब बेटा ये उसने लिखा कि A1 इंटरसेक्शन A2, सॉरी A1 इज सबसेट ऑफ A2। तो A1 अगर सबसेट का A2 होगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? छोटा सेट होगा A1। तो लिहाजा यहाँ अब A1 इंटरसेक्शन A2 का जब A1 ही आ जाएगा क्योंकि A1 इज़ अ सबसेट ऑफ A2। ठीक है ना, तो बस इसमें ये फ़र्क पड़ेगा। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने उसी तरह से लिखा, A1 + A2 - A1। अब ये सबसेट होने की वजह से ये बेटा इसके बराबर आ गया। मैथमेटिक्स के लोग हैं ये तो आप सबको माशाल्लाह पता है। तो ये इसे कट के A2 बराबर 18 का जो है ना, 18 दिया हुआ था उसने सवाल में, A2 बराबर 18, तो वही बेटा 18 इसका आंसर आ गया। ओके, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।